अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका शहजाद अकेडमी में। तो लेक्चर नंबर 21 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 में आज हम सीखने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में। तो बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। इन तीनों चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें करती क्या है मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये सिंपली करती हैं, दे डिफाइन, लिख लीजिए, दे डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स। ठीक है, बिटवीन एलिमेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स के बारे में। तो आइसोटॉप की जो छोटी सी एक डेफिनेशन है उसके बाद उसे पढ़ते हैं। तो आइसोटॉप्स होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर हो जिसका कोई भी एलिमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में डिस्कस किया था। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, चार्ज स्पीशी में, तो सारा कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने समझाया था। इस वजह से हम डायरेक्टली इसे कवर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं वीडियो के आखिर में कुछ डिफाइन कर दूंगा अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते पिछले वाली। तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कि ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट किस तरह से होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर सिंपली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो मास नंबर होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा एटम है जिसका मास नंबर है 35, तो आप मुझे बताएं। और मैं बोलता हूँ वही एटम है जिसका मास नंबर है 37, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सिंपली वो आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। अब मास नंबर डिफरेंट किस तरह से हो जाता है? एटम वही है, प्रॉपर्टीज वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद की वजह से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मिसाल की बात है, एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 35 इसका मास नंबर होता है। अब मैं लिखता हूँ कि ये देखो क्लोरीन और ये 17 और ये हो गया 37। अब कौन सा सही है? आप बोलेंगे ये सही है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये दोनों सही है। किस तरह से? ये इसका आइसोटॉप है, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी तरह हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी वही है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही हैं। तो फर्क कैसे आया? फर्क सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद की वजह से आया। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। अब एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 17, ये एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 17, इसमें भी 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी 17, इधर भी 17। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद में फर्क आने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर 35 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 35 कहलाया, ठीक है। अब सिंपली प्रोटॉन्स निकाल देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन बच जाएंगे जो हैं 17, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम निकालते हैं 37 में से 17 माइनस करते हैं तो सिंपली हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक हो गया जी यहाँ पर, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बी कनेक्टेड विथ अस।